हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं 4R के ऊपर कि 4R क्या होते हैं। अगर हम किसी भी बिजनेस के अंदर जाते हैं या फिर बाहर किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं, मान लीजिए आप एस्कॉर्ट बिजनेस को कर रहे हो और एस्कॉर्ट बिजनेस के अंदर अगर आपको एस्कॉर्ट कंपनी के अंदर कामयाब होना है या फिर आगे जाके अपनी रैंक को बिल्ड करना है, तो आपको ये 4R समझना बहुत जरूरी है कि ये 4R क्या होते हैं। तो पॉइंट बाई पॉइंट हम एक करके बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि 4R की वजह से शायद आपकी ग्रोथ रुकी हुई है और 4R की वजह से लोग कोई कंपनी के अंदर नहीं, लोग बाहर कंपनी अगर किसी कोई सा भी काम करते तो लोग वहां पर भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, सिर्फ इन 4R की वजह से। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा 4R में सबसे पहला हमारा जो आर आता है वो आता है हमारा राइट प्लेटफॉर्म। आप किसी भी कंपनी के अंदर जाएंगे या फिर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज चेक करना होगा जिसका नाम है क्या, प्लेटफॉर्म। क्या जिस प्लेटफॉर्म पर मैं आज काम कर रहा हूं, जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूं, जहां पे मैं आज वर्क कर रहा हूं, क्या वो प्लेटफॉर्म आगे तक जाने वाला है? क्या इस प्लेटफॉर्म का फ्यूचर जो है वो क्या है? जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूं या फिर जिस प्लेटफॉर्म पर, जैसे मान लीजिए आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको इस बिजनेस का सबसे पहले क्या होना पता होना चाहिए, इस बिजनेस से फ्यूचर कहां तक जाएगा। क्या आपके इस बिजनेस से जो ड्रीम है क्या आपके वो पूरे हो सकते हैं? क्या आपके इस बिजनेस से आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी हो सकती है? और कई बार लोग ना इस बिजनेस को दो चीज देख के ज्वाइन करते हैं, और जो बंदा इस बिजनेस में दो चीजें देखता है वही बिजनेस में आगे बढ़ता है। सबसे पहले आपको दो चीजें देखनी है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने का जो मेरा रीजन था वो मेरा रीजन क्या था, एंड इस बिजनेस से मेरी जो लाइफ स्टाइल होगी क्या होगी, इस बिजनेस से जो मेरी लाइफ स्टाइल होगी वो क्या होगी। जो बंदे इन दोनों चीजों को लेके बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं वो कभी भी इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि उनके पास उनका रीजन क्लियर है, मैंने ज्वाइन क्यों करा था, एंड उसकी उनकी लाइफ स्टाइल, उनका करियर, उनका फ्यूचर, कि मैं मुझे इस बिजनेस से अपना करियर बनाना चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहले सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये प्लेटफॉर्म के अंदर इतना दम है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। अगर आपको किसी को बताना पड़ जाए कि इस एसोर्ट बिजनेस की पावर क्या है, एसोर्ट कंपनी की पावर क्या है, इस प्लेटफॉर्म की पावर क्या है, तो आप उसको ऐसे बता सकते हो कि यहाँ से हमारे फ्यूचर में आगे तक भी जाएगा, हमारे ड्रीम भी पूरे हो सकते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल भी पूरी होगी। एंड इस बिजनेस को लोग, बहुत सारे लोग अपनी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस वजह से स्टार्टअप करते हैं कि मुझे आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करनी है, एंड अपनी लाइफ स्टाइल एंड अपना जो करियर, एज ए करियर, जो बंदे इस बिजनेस को अपना करियर समझ के ज्वाइन करते हैं ना वो आगे तक चलते हैं। तो हमारा ये पहला था। एंड दूसरा, पहला हमारा था राइट प्लेटफॉर्म, एंड दूसरा हमारा जो आता है, अब प्लेटफॉर्म तो हमने चॉइस कर लिया। अब उसी प्लेटफॉर्म को चॉइस करने के बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है हमारे लिए क्या, वो होती है हमारी राइट कंपनी। क्या होती है, क्या होती है, राइट कंपनी। अगर आप बात करें कंपनी, कंपनी का मतलब हम यहां समझा रहे हैं संगति। क्या है, कंपनी का मतलब है संगति, कि आपने बिजनेस स्टार्टअप कर दिया। मान लीजिए आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, आप जिस भी फील्ड के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या मिलेंगे, वहां पे आपको लोग मिलेंगे। क्या मिलेंगे, क्योंकि बिना लोगों की कोई इंडस्ट्री नहीं चलती, बिना लोगों के कोई प्लेटफॉर्म आगे नहीं बढ़ता, बिना लोगों के कोई इंस्टीट्यूट या फिर कहीं हम जॉब प्रोफेशन के अंदर कहीं पे भी जाते हैं तो आपकी जो संगति है ना वो कैसे लोगों के साथ है, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। मान लीजिए आपके पास एक रहेंगे जिसका नाम है क्या, मेवन, और आप मेवन हो लेकिन आपको बनना क्या है, आप बनना चाहते हो इन्फ्लुएंसर, लेकिन आपकी जो संगति है ना, कोई प्रमोटर से है, किसी मेवन से है, किसी एम्बेसडर से है, या फिर रास्ते चलते हुए इंसानों से आप संगति है, और आप ऐसे इंसानों से सलाह ले रहे हो जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर रैंक पर नहीं है, लेकिन आप हो मेवन, आपको जाना ऊपर है, लेकिन आप सलाह ऐसे लोगों से ले रहे हो जो उस रैंक पर नहीं है। तो यहाँ पे आपका विनाश होना निश्चित है, क्योंकि आपको ऊपर जाना है और आप नीचे वाले से पूछ रहे हो, और जो आपकी जैसे ही सेम रैंक पर है। आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि जो मेरे पास है वही सब इनके पास है। तो अगर आपको ऊपर जाना है तो सलाह ऊपर वाले से लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी ना वैसे आपका कल्चर बन जाएगा, और वैसे आपका मेंटल लेवल में जाना स्टार्टअप हो जाएगा। यार जैसा मैं हूँ वैसे हमारे दोस्त हैं, वैसी हमारी एज सेम रैंक वाला है, वैसा मेरा ये फ्रेंड है, वैसा मेरा क्लोज फ्रेंड है, वैसी सारे ऑफिस के अंदर सारे लोग वैसे ही हैं, जैसे हालात मेरे हैं ऑफिस के अंदर भी सारे लोग आते हैं, क्योंकि आपको उन सारे लोगों को पता है। आपसे बाप भी आपका कोई ऊपर वाला होगा ना, उसके पास बैठो तो फाड़ के रख देगा। एक बार उसके पास तो जाओ, एक बार आप ऊपर जाके तो देखो कि भाई मुझे कैसे बनना है। जब भी आप कभी ऊपर जाओगे तो आपको ना, और लोग ऊपर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको डर लगता है, उन्हें लगता है यार ये तो मुझे मेरी औकात दिखा देगा। नीचे वाले को दबाते हैं जाके, और नीचे वाले से बोलते हैं भाई मुझे ये करना, मुझे ये करना, मेरे सपने ये, मेरे ड्रीम ये है। क्योंकि ऊपर वाले के पास जाएंगे तो वो तुरंत पूछेगा सपने तो है लेकिन इनको पूरे करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, और क्या तुम्हारे पास है। वो सारी की सारी
आप कैसी प्लानिंग कर रहे हो, आपके पास क्या एजुकेशन है, आप कितनी नई नई चीजें सीख रहे हो, और आप बिजनेस को आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हो। तो ये चीजें आपके पास सबसे जरूरी चीज आपकी कंपनी यानी कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपने अपनी संगति बढ़िया कर ली, मान लीजिए आप किसी प्रोफेशन के अंदर हो, आपने अपनी संगति भी कर ली। आप संगति करने के बाद हम क्या करते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो हमें लेनी पड़ेगी क्या, राइट एजुकेशन। अगर आपके पास राइट एजुकेशन नहीं है, मान लीजिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो और आप ये सोच रहे हो कि मुझे सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप वहां पे क्या कर रहे हो, डेली न्यू लर्निंग पर फोकस नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो, आप नई नई लर्निंग को फोकस नहीं कर रहे हो, आपके अंदर लिसनिंग एटीट्यूड नहीं है कि मैं किसी की सुन नहीं सकता, मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, मुझे यहाँ पे कोई ज्ञान मत दे, मुझे यहाँ पे कोई सिखाए मत। तो मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। क्योंकि आपका ये बिजनेस सिर्फ बोलने का पैसा देता है, और बोलने से पहले आपको किसी को सुनना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप किसी को बोल पाओगे। तो पहले आप कोशिश ये करिए कि अपनी जो एजुकेशन है, कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, इस बिजनेस के अंदर हमें अपनी टीम को खड़ा करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इस बिजनेस के अंदर फॉलो अप हमें कैसे कैसे लेना पड़ेगा, हमें अपनी टीम को कैसे कैसे ड्राइव करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले सीखनी पड़ेगी। हमें मनी कलेक्शन कैसे करवाना है, लोग इस बिजनेस के अंदर फेल क्यों हो जाते हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा। यानी कि इस बिजनेस के ट्रू एंड फॉल्स, गलत क्या है और सही क्या है, आपको ये पूरी का पूरे दोनों चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। लोग इस बिजनेस में नाकामयाब क्यों हुए, आप खुद देखो। आपने बहुत हजारों लोगों के मुंह से सुनाया होगा, मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया था, मैंने बिजनेस ज्वाइन करा था, लेकिन मैंने छोड़ दिया, वो कंपनी ऐसी थी, वो कंपनी ऐसी थी। कंपनी कोई गलत नहीं होती, ना ही कोई कंपनी गलत थी, ना उनके कुछ लोग गलत थे, लेकिन कुछ गलत कर सकते हैं, वो मैं मान सकता हूँ। लेकिन उन 1000 में से आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 10 लोग कामयाब होते हैं, 100 लोग कामयाब होते हैं, बाकी के 900 लोग बैठ के घर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बस की नहीं। बनने को यही बन सकते थे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन उसके जो सीखने पर फोकस करता है, जो इतना ज्यादा सीखता है, उसके लिए आसान होता है। क्योंकि उन्हें अपनी टीम भी ड्राइव कैसे करनी है, टीम को कैसे चलाना है, अपने आप को चेंज करना भी जरूरी होता है। यहाँ पे आपको अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा, न्यू नई नई बुक्स पढ़नी पड़ेगी आपको। जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितनी ज्यादा वीडियो देखोगे, जितना ज्यादा सीनियर से मिलोगे, जितनी ज्यादा मीट करोगे, और जितनी ज्यादा आप गलतियां करोगे, उतना ज्यादा बेस्ट होगा फिर। क्योंकि कई बार हम गलतियां नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि जब हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता होती, और प्रॉब्लम का ना पता होना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आप एक गलती बार बार 10 बार 20 बार कर दी, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है गलती कहाँ हो रही है। तो वो गलती आपको तब पता चलेगी जब आपको वो प्रॉब्लम पता चलेगी, और प्रॉब्लम पता तब चलेगी जब आप किसी से पूछोगे। कि प्रॉब्लम का नाम पता होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले आप किसी से पूछोगे तो सही, जब आप किसी से पूछोगे तभी तो आपको पता चलेगा। एंड चौथा हमारा जो आता है, ये चीज आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये आपको कहीं पे भी कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है, ये 3 आर। एंड 4 हमारा जो चौथा आर आता है, वो आता है हमारा राइट मेंटोर। राइट मेंटोर, आपका जो मेंटोर है, यानी कि मान लीजिए आपका जो गुरु है, क्या है, आपका जो गुरु है, आपका जो भी आपके जो सीनियर है, या फिर आपके जो आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वो कैसे लोग हैं। आपके जो मेंटोर है, आपका जो आइडल है, आपका जो फेमस है, या फिर आपका फेवरेट, जो भी आपके लोग हैं, जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आपके मेंटोर है, आप उनको क्या मानते हो और वो आपको क्या बता रहे हैं, आपको क्या सिखा रहे हैं। कई बार लोग ऐसा होता है कि लोग बहुत सारी कंपनी में जाते हैं, उनके साथ गलत हो जाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है यार ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मैं नहीं कर सकता, लोग इसमें गलत करते हैं, ऐसा होता है। तो आप ऐसे इंसानों के लोगों के साथ जुड़ो जो मिच्योर हो, जो समझदार हो, क्रिएटिव माइंड हो, थोड़े पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, उन लोगों के साथ। जैसे आप अगर ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत कम होगी। आप उनके साथ जुड़िए जो ऐसे लोग हैं जो आपसे भी कई ज्यादा स्टडी के अंदर है, आपसे ज्यादा कई ज्यादा जानते हैं बाहर की फील्ड के बारे में, बाहर की नॉलेज के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस में कैसे कैसे आगे जाना, आपको कैसे कैसे आपको बिजनेस में ग्रोथ करनी पड़ेगी, ये सारी सारी चीजें जानते हैं, उनके अंदर आप जुड़िए। क्योंकि मेंटोर अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इसको ही अच्छे तरीके से पता नहीं होगा कि ये बिजनेस क्या है, बिजनेस को लोगों को कैसे समझाया जाएगा, बिजनेस में लोगों को कैसे इनवाइट करा जाएगा, बिजनेस में लोगों को कैसे क्लोज करा जाएगा, बिजनेस में लोगों को कैसे हैंडलिंग करी जाएगी, इन्विटेशन कैसे करी जाएगी, तो ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको मेंटर बताएगा। ओके, तो इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया, हमें वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा। कि एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और अपने सभी के सभी फ्रेंडों को, सभी के सभी दोस्तों को इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, No, there ain't no stopping us.
Fly without boarding pass. Couldn't catch me